is vehicle along a horizontal circular track. तो हमें एक व्हीकल कंसीडर करनी पड़ेगी जिसका मास है m, हॉरिजॉन्टल ट्रैक पे मूव कर रही, जिसका रेडियस है ट्रैक का r एंड मैक्सिमम स्पीड भी कंसीडर करेंगे. So the vehicle you can see in a diagram. So this is the radius r. So this is the velocity, maximum velocity of the vehicle is v and vehicle का जो मास है m है. तो यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे फोर्सेस एक्टिंग ऑन व्हीकल. कौन कौन से फोर्स एक्ट हो रहे हैं. तो पहला फोर्स उसके ऊपर एक्ट हो रहा है वेट, जो व्हीकल का वेट है वो विच इज इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन. एंड सेकंड फोर्स होता है व्हीकल क्या कर रही है, इट एक्सर्ट अ वेट ऑन द सरफेस एंड सरफेस व्हीकल के ऊपर क्या कर रहा है, नॉर्मल रिएक्शन एक्सर्ट कर रहा है. तो यहाँ पे सेकंड फोर्स है नॉर्मल रिएक्शन. एंड तीसरा फोर्स है फोर्स ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन बिटवीन टायर एंड रोड. अगर एक हॉरिजॉन्टल कर्व पाथ है तो यहाँ पे फोर्स ऑफ फ्रिक्शन होना ही चाहिए. सो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन टायर एंड रोड. अभी देखिए सारे जो फोर्सेस है हम डायग्राम में दिखाएंगे. जनरली फिजिक्स में ऐसे पिक्चर वाली डायग्राम अलाउड नहीं होती. सो वी ड्रॉ द कंपोनेंट डायग्राम. तो व्हीकल दिखाएंगे, देख सकते हैं ये व्हीकल है, उसका ये सेंटर ऑफ ग्रेविटी है, उससे ये वेट एक्ट हो रहा है डाउनवर्ड डायरेक्शन में, यू कैन सी दिस वेट. उसके बाद सेकंड पॉइंट नॉर्मल रिएक्शन यू कैन सी विच इज एक्सर्टेड बाय द सरफेस एंड दिस इज द फोर्स ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन. अभी यहाँ पे याद रखिए फिजिक्स में नॉर्मल का मतलब होता है परपेंडिकुलर. इट इज अ परपेंडिकुलर टू द सरफेस. ये जो रिएक्शन फोर्स है इट इज एक्सर्टेड बाय द सरफेस. नाउ यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, इक्वेशन लिखना है. आप देख सकते हैं ये एम जी एंड एन दोनों एक दूसरे को बैलेंस कर रहे हैं बिकॉज व्हीकल इज इन द इक्विलिब्रियम स्टेट. सो एम जी बैलेंसेस एन. तो हमें एक इक्वेशन मिल गया, एम जी इज इक्वल टू एन. दूसरा है सेंट्रीपिटल फोर्स रिक्वायर फॉर दिस मोशन ऑफ द व्हीकल इज प्रोवाइडेड बाय फोर्स ऑफ फ्रिक्शन. आप ये देख सकते हैं फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जो है इट इज टुवर्ड द सेंटर. तो टुवर्ड द सेंटर जो होता है सेंट्रीपिटल फोर्स. तो हम लिखेंगे इसे सेंट्रीपिटल फोर्स इज इक्वल टू द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन. हमें इक्वेशन 1 मिल गया, ये इक्वेशन 2 मिल गया. अभी दोनों का यूज करके हमें v निकालना है. तो हम क्या करेंगे, इक्वेशन 2 डिवाइडेड बाय 1 करेंगे. यू कैन सी हियर डिवाइडिंग इक्वेशन 2 बाय इक्वेशन 1 वी गेट. सो ऊपर मैंने 2 लिखा है, ये 2 वाला पार्ट है एक एक एंड ये 1 वाला पार्ट है. डिवाइड करने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे m m गेट कैंसल. तो नेक्स्ट स्टेप मिल जाएगा v स्क्वायर बाय आर जी इज इक्वल टू f बाय n. तो f बाय n यहाँ पे क्या है, आर जी एन कॉन्स्टेंट होता है. v मैक्सिमम, फिर v मैक्सिमम कब आएगा, जब फ्रिक्शन मैक्सिमम होगा. अगर आपको वेलोसिटी ज्यादा रखनी है कर्व पाथ पे तो फ्रिक्शन ज्यादा रखना पड़ेगा. अभी देखिए इसके बाद हेंस वी कैन राइट v मैक्स. मैंने v मैक्स लिखा तो यहाँ पे भी मैं फ्रिक्शन को भी मैक्सिमम फ्रिक्शन लिखूंगा. उसके बाद मैंने क्या किया है, यहाँ पे जो बाय लॉ ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, हमें स्टैटिक फ्रिक्शन का लॉ लर्न किया है. फोर्स ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नॉर्मल रिएक्शन था. ये हमने फोर्स ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन इज इक्वल टू म्यू इनटू एन. म्यू होता है फोर्स ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन. ये हम म्यू एस लिख सकते हैं स्टैटिक के लिए, एफ एस लिख सकते हैं फोर्स ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन के लिए. तो उससे एफ बाय एन इज इक्वल टू म्यू, ये फॉर्मूला मिल जाता है. ये हमने 11 में लर्न किया. ठीक है, तो उसके बाद हम क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूट करेंगे. ये जो दिख रहा है ये यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करना है. तो उसके बाद हमें फॉर्मूला मिल जाता है वी स्क्वायर बाय आर जी इज इक्वल टू म्यू. तो उससे वी स्क्वायर का फॉर्मूला मिल गया म्यू आर जी. तो इससे वी लिखेंगे अंडर रूट म्यू आर जी एंड दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर maximum velocity of vehicle along horizontal curve road. And you can see here this velocity independent on mass of vehicle. यहाँ पे mass of vehicle का टर्म नहीं है. तो इसका मतलब है कर्व पाथ पे जो स्पीड लिमिट लिखता है, आप हाईवे यानी जो नॉर्मल सर्फेसेस पे आप जाएंगे तो आपको लिखा हुआ होता है बोर्ड 30 किलोमीटर पर आवर, 40 किलोमीटर पर आवर. इट इज सेम फॉर ऑल व्हीकल बिकॉज it is independent on the mass
ऑफ द व्हीकल, यानी कार के लिए और ट्रक के लिए वही सेम है। फिर भी आप देखते हैं कि कार 60 से जाती है, ट्रक 40 किलोमीटर पर आवर से जाती है। इसका मतलब क्या है, ऐसा क्यों होता है? जनरली या रेनी सीजन में हम 60 से जा रहे हैं, तो हम नॉर्मल अदर सीजन में समर में हम 80 से भी जा सकते हैं। तो ये क्यों है? क्योंकि ये जो म्यू म्यू चेंज होता है, म्यू यानी कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, फ्रिक्शन चेंज हो गया तो ये चेंज करना पड़ता है। अभी देखिए रेनी सीजन में अगर रोड गीला है तो आप क्या करेंगे, स्पीड कम करेंगे टर्निंग पे। क्यों कम करेंगे? बिकॉज फ्रिक्शन कम हुआ है वहां पे। फ्रिक्शन कम हुआ है तो आपको स्पीड कम करना ही पड़ेगा टू टेक दैट टर्न। ठीक है, तो ये हो गया फर्स्ट एप्लीकेशन ऑफ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन।